हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी में जिस चैप्टर का थ्योरी क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रही हूँ वो है बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर 3। इससे पहले ऑलरेडी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के थ्योरी क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि किस तरह के पूरे चैप्टर में से टॉपिक्स हैं जिनका थ्योरी आपका आ सकता है, जिनमें आपको केवल थ्योरी लिखने के लिए आ सकता है। तो वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और अभी चैप्टर 12 तक भी सारे चैप्टर 1 बाय 1 डिस्कस करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि ये सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। साथ ही साथ मैं ऑलरेडी एक सीरीज़ चला ही रही हूँ बिजनेस स्टडी की, जिसमें मैं समरी हर चैप्टर का डिस्कस करती हूँ। और लास्ट टाइम मैंने चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट की समरी डिस्कस की है और अब केवल 2 चैप्टर की समरी बची है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो क्लास 12 बिजनेस स्टडी की प्लेलिस्ट में जाके उसे ज़रूर देख लीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट के थ्योरी क्वेश्चंस। सबसे पहले आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 पे रिवर्स में जाएंगे और ध्यान रखिएगा इसमें थ्योरी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इसलिए बहुत लंबा वीडियो नहीं जाएगा आपका। केवल आपको एक क्वेश्चंस वगैरह बता देंगे, जिसके टॉपिक आपको बुक में कहाँ मिल जाएंगे वो भी बता देंगे, तो आप वहाँ से उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ क्वेश्चंस डिस्कस होंगे, आंसर्स के फॉर्मेट आप खुद अपनी बुक में फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप सो। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन जो होता है, जिसमें आपका वो नोटबंदी वाला जो फेज था जिसमें 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे, वो चीज़ डीमोनेटाइजेशन है। तो कौन कौन से अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट और फॉर में हुए थे डीमोनेटाइजेशन के, यानी डीमोनेटाइजेशन अच्छा है या बुरा है, उसके रिगार्डिंग क्या क्या पॉइंट्स रखे गए थे वो आपको बताने हैं इस क्वेश्चन में। तो अगर आप ध्यान दें तो आपके चैप्टर 3 में जहाँ लास्ट में डीमोनेटाइजेशन दिया है वहाँ पे उसके फ़ायदे और नुकसान भी दिए हुए हैं कि क्या क्या फ़ायदे हुए थे। करप्शन कम हुआ था और आपका जो बैंक है उसका बैंक के जो लोन देने का वो सिस्टम है वो बढ़ा था। ठीक है, ये सब कुछ फ़ायदे में आता है आपके। और इसके अलावा नुकसान की बात करें तो लोगों को सफ़र करना पड़ा था, लैंड के जो प्राइस हैं वो गिर गए थे, और साथ ही साथ इंटर कनेक्टिविटी हर जगह नहीं थी, इसलिए ई पेमेंट वगैरह में बहुत दिक्कत हुई थी। ये सारे पॉइंट्स आपके आ सकते हैं अगेंस्ट में। ठीक, तो वहाँ से आपको ये आंसर मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरी में आने के पूरे चांसेस हैं। डीमोनेटाइजेशन टॉपिक वैसे भी आपका जनरली थ्योरी में ही आता है, इसकी केस स्टडी कम ही आती है। देन आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज़ डीमोनेटाइजेशन, व्हाट आर द मेन इम्पैक्ट्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन क्या होता है, जिसमें आप मीनिंग तो बताएंगे, साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब लागू किया गया था, वो डेट और ईयर ज़रूर लिखिएगा, वो बहुत अच्छा इंप्रेशन डालेगा आपके डेफिनेशन में। सो डीमोनेटाइजेशन की डेफिनेशन यहाँ आपको देनी है, और इम्पैक्ट, इसके मेन इम्पैक्ट यानी इसका असर क्या पड़ा था नेशन पे, वो आपको लिखना है। तो वो भी इम्पैक्ट भी आपको दे रखा है एक चार्ट के फॉर्म में, आई होप सो दे रखा होगा आपकी बुक में। तो वो इम्पैक्ट्स आप लिखेंगे, रियल एस्टेट के प्राइस गिरे और बैंक्स का एक्सचेंज वाला पावर जो है वो बढ़ा, टैक्स जो टैक्स रिजर्व्स है वो बढ़े थे, गवर्नमेंट को ना ही फ़ायदा ना ही नुकसान हुआ था। तो ये सारे इम्पैक्ट्स वहाँ दे रखे हैं, आप वहाँ से इनको याद करेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाउ वुड यू आर्ग्यू दैट द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स एनवायरनमेंट। आप ये कैसे आर्ग्यू कर सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं एक इंटरप्राइज को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो इस केस में आपको क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे दिया गया है, अदरवाइज इसमें आंसर आपका क्या है, आपको लिखना है इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इसमें आपको लिखनी है बस इम्पॉर्टेंस। जैसे आपको दे रखे हैं, आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज, दूसरा है आपका अर्ली वार्निंग सिग्नल, फिर टैप्स यूजफुल रिसोर्सेज। ठीक, इस तरीके से आपके इम्पॉर्टेंस की जितनी हेडिंग दी हैं, जितना कंटेंट है वो यहाँ पे आपका आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू मार्क्स आप वैसा लिख देंगे। तो क्वेश्चन को बस थोड़ा घुमा दिया गया है। आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ईजी तरीका है। ये जो वर्ड लिखा है सिग्निफिकेंटली, इस वर्ड का मतलब ही है कि इम्पॉर्टेंट क्यों है, एक इंटरप्राइज के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है एनवायरनमेंट की स्टडी, तो वहाँ पे फिर इम्पॉर्टेंस पूछ रहा है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाउ वुड यू कैरेक्टराइज बिजनेस एनवायरनमेंट।
यानी बिजनेस इन्वायरमेंट को कैरेक्टराइज करिए। तो सीधी सी बात, कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं आपको बिजनेस इन्वायरमेंट के, और साथ ही साथ एग्जाम्पल, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, और द जनरल डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स तो बताने ही है बिजनेस इन्वायरमेंट के, साथ ही साथ उनके एग्जाम्पल्स के साथ बताने हैं। तो अगर आप ध्यान दें तो जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आपके दे रखे हैं वहाँ नीचे हर एक पॉइंट में एग्जाम्पल भी दे रखा है। तो एग्जाम्पल वहाँ से ज़रूर याद कर लीजिएगा। आप जो भी लिख रहे हैं थ्योरी में, उसको अगर एग्जाम्पल के साथ देते हैं तो ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाता है आपका जो लिखने का कंटेंट है, तो वो आपके इस मार्क्स स्कोरिंग में और भी हेल्प करता है। साथ ही साथ जनरल और स्पेसिफिक इन्वायरमेंट क्या है ये भी आपको बताना है। तो ये जब आप कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे तो उसमें जनरल स्पेसिफिक एक पॉइंट ही है। जनरल इन्वायरमेंट का मतलब हो जाता है जो इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट को, जिनका इफेक्ट कुछ टाइम बाद दिखाई देता है। और स्पेसिफिक इन्वायरमेंट का मतलब हो जाता है जिनका असर तुरंत ही दिखाई देने लग जाता है। एग्जाम्पल, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज़, ये सब लेबर, ये सब स्ट्राइक वगैरह पे जाएं या पैसा इन्वेस्ट करने से मना कर दें तो बिज़नेस को तुरंत अफेक्ट पड़ेगा। और कस्टमर वगैरह कौन हो गए, वो आपके जनरल में चले जाते हैं कि धीरे धीरे इफेक्ट नज़र आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेस इंटरप्राइज टू अंडरस्टैंड देयर इन्वायरमेंट, एक्सप्लेन ब्रीफली। क्यों बिजनेस इंटरप्राइज के लिए इन्वायरमेंट को समझना इम्पॉर्टेंट है, और उसे एक्सप्लेन करिए। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी मैंने डिस्कस किया। इसमें आएंगे क्या, आप लिखेंगे क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट ही लिखेंगे। दो तरह से, दो लैंग्वेज टाइप में क्वेश्चन से, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज था, ये इजी लैंग्वेज है, इसलिए दो जगह मैंने क्वेश्चन आपका कंसिडर किया है। तो वहाँ आएगा क्या, इंपॉर्टेंस लिखते हैं आप। बात करें कि डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट से थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं, तो कभी कदार बनते हैं, अदरवाइज वो केस स्टडी कवर करता है। डायमेंशंस जो हैं आपकी 5 डायमेंशन, लीगल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी, उसमें जनरली आपका पूछता है तो केस स्टडी ही पूछता है। तो वैसे भी अगर आप केस स्टडी सॉल्व हो रही है तो आप उसको थ्योरी में भी लिख ही लेंगे। तो आई होप ये आपके 5 क्वेश्चन जो हैं ये आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अभी बाकी चैप्टर्स के भी थ्योरी क्वेश्चंस मैं कराऊंगी। और बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।